उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरौली में सुशीला नाम की एक साधारण स्त्री रहती थी। उम्र भले ही 35 के करीब थी, लेकिन उसके चेहरे पर जिम्मेदारियों का बोझ साफ नजर आता था। पति की मृत्यु के बाद 2 बच्चों और बूढ़ी सास की देखभाल उसी को करनी पड़ती थी। रोज सुबह वह गांव के घरों में दूध पहुंचाती, फिर खेतों में जाकर काम करती और शाम को घर लौटकर सबके लिए खाना बनाती। इसी भागदौड़ भरी जिंदगी में उसका सबसे बड़ा सहारा थी उसकी प्यारी गाय गौरी। सफेद रंग की, शांत आंखों वाली गौरी जैसे उसके दुख दर्द को समझती थी। जब भी सुशीला थककर बैठती, गौरी धीरे से उसके पास आकर अपना सिर उसके कंधे पर रख देती। यह छोटा सा सहारा सुशीला को फिर से हिम्मत दे देता। एक दिन सुशीला काफी परेशान थी। बच्चों की स्कूल फीस जमा करनी थी, पर पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। दूध बेचने से जो थोड़ी कमाई होती, वह घर का खर्च ही मुश्किल से निकालती थी। तभी गांव के कुछ लोगों ने सलाह दी कि आने वाले मेले में गौरी को बेच दे। उनका कहना था कि अच्छी नस्ल की गायों को ऊंचे दाम मिलते हैं और इससे उसकी परेशानी दूर हो सकती है। यह सुनकर सुशीला का दिल बैठ गया। गौरी को बेचना, यह सोचकर ही उसे रोना आ गया, पर हालात ऐसे थे कि वह मजबूर भी थी। मेले वाले दिन सुबह उसने गौरी को अच्छे से नहलाया, उसके माथे पर तिलक लगाया और उसे फूलों की माला पहनाई। गौरी की आंखों में भी एक अजीब सी उदासी थी, जैसे उसे सब पता हो। भारी मन से सुशीला उसे लेकर मेला पहुंची। वहां पहुंचते ही कई व्यापारी गौरी की ओर आकर्षित हुए। वे उसके अच्छे स्वास्थ्य और दूध की मात्रा देखकर ऊंचे दाम देने को तैयार थे। कुछ लोग तो उसे तुरंत खरीदने के लिए दबाव डाल रहे थे। सुशीला की आंखें नम हो गईं। तभी पास ही खड़े एक बुजुर्ग किसान ने नरम आवाज में कहा, बिटिया, गाय केवल पैसा कमाने की चीज नहीं होती, यह घर की शान होती है। अगर दिल नहीं मान रहा तो मत बेचो। किसान की ये बात सुनकर सुशीला का मन भर आया। आंसू उसके गालों पर बह निकले। उसने गौरी को कसकर गले लगाया और कहा, मैं तुझे कैसे बेच दूं? तू मेरे परिवार की जान है। यह कहते ही वह तुरंत गौरी को लेकर मेले से वापस लौट आई। अगले दिन सुबह जब वह बाहर निकली तो उसने देखा कि गांव के लोगों ने मिलकर उसके लिए मदद इकट्ठी की है। किसी ने कुछ पैसे दिए, किसी ने अनाज, तो किसी ने बच्चों की किताबें। सबके चेहरों पर सच्चा अपनापन था। उन्होंने कहा, तू अकेली नहीं है सुशीला, हम सब साथ हैं। सुशीला ने आसमान की ओर देखा और फिर गौरी के सिर पर हाथ रखा। गौरी ने धीरे से रंभाकर जैसे कहा, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद से सुशीला ने गरीबी से लड़ना तो जारी रखा, लेकिन अकेलापन कभी नहीं महसूस हुआ।